नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो क्लास है वहां मैं बात करने वाला हूं आपसे बल के बारे में, और बल में भी एक महत्वपूर्ण बल है जिसका नाम है घर्षण बल। हम घर्षण बल बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा थंबनेल में यहाँ पे भाई कि हम लोग किस किस की बात करेंगे। हम लोग बल की बात करेंगे, हम लोग घर्षण बल की बात करेंगे और हम लोग घर्षण बल के प्रकार की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस महायुद्ध के बारे में। स्टार्ट करते हैं कि बल क्या है। देखें जरा, आपको पता है भाई कोई वस्तु भाई किसी अवस्था में होती है, अगर आप उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हो तो आप जो बल लगा रहे हो वही आपका फोर्स है। अवस्था परिवर्तन के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता होती है वो क्या होता है? बल होता है। या अवस्था में परिवर्तन होता है वही हमारा क्या है? बल। तो यहां देखें बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। एक बल क्या होता है? संतुलित, और एक क्या होता है आपका? असंतुलित बल। असंतुलित बल, ठीक है। संतुलित बल क्या होता है? वह बल जो बराबर होता है तथा विपरीत होता है। फॉर एग्जाम्पल भाई एक वस्तु भाई ये सरफेस पर रखी हुई है। अब एक बल उसमें यहां काम कर रहा है और एक बल उसमें यहां काम कर रहा है भाई, और दोनों बल कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों बल कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों बल कैसे हैं? बराबर है। यहाँ फोर्स F1 है और यहाँ फोर्स क्या है? F2। तो आप कह सकते हो F1 इक्वल किसके हो जाएगा? F2 के भाई। तो फोर्स कैसे हैं आपके? बराबर हैं। तो भाई आप देख रहे हो इस वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वह स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर किसी चाल से चल रही है तो वही चाल से आगे भी चलती रहेगी। लेकिन इससे इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। कई बार आप बल लगाओगे तो भाई आगे तो बढ़ेगी भाई, तो वही क्या होगा? इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अगर बात करें असंतुलित बल, तो असंतुलित बल वह बल होता है जो असमान और विपरीत होता है भाई। असमान और विपरीत। कई बार क्या होता है, देखो भाई अगर कोई बल लगाते हो आप लोग, जैसे मैंने कहा भाई दो बल लगाए। अब एक बल कहां लग गया भैया आपका? एक बल आपका इस साइड और एक बल आपका इस साइड, ठीक है। आपने इस साइड बल लगाया F1 और ये लगाया भैया F2। अब वस्तु इधर जाना भाई स्टार्ट हो गई, इधर खिसक रही, तो आप कहोगे F1 का मान ज्यादा होगा भाई किससे? F2 से। F1 का मान ज्यादा होगा भाई किससे? F2 से। तो वही बोला है बल कैसे होंगे? असमान भैया। एक बल ज्यादा और एक बल क्या होगा? कम, और वस्तु को गति प्रदान करता है। और जो वस्तु है वो किस में जाएगी? आपकी गति की अवस्था में आ जाएगी। वस्तु भाई किस में आ जाएगी? आपकी गति की अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, कोई पिंड सतत चाल से चलेगी। इसका अर्थ भाई क्या है? अगर भाई कोई पिंड है तो उसकी चाल, अगर आप बल लगा रहे हो कौन सा भैया? असंतुलित बल, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, है ना। मतलब एक चाल से वो चलते रहेगी भाई, रुकेगी नहीं, और कोई बल कार्य नहीं कर रहा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, ये दो बल हैं आपके, संतुलित और असंतुलित। संतुलित बल क्या है भैया? दोनों दिशाओं में लगता है और कैसा होता है? बराबर। असंतुलित क्या होता है? दोनों साइड लगता है लेकिन कैसा होता है? असमान, अलग अलग, एक जगह ज्यादा एक जगह क्या होता है भाई? कम होता है। क्लियर है कि नहीं भाई? अब बात करते हैं घर्षण बल। घर्षण बल भैया आपका एक इसी प्रकार का बल है जो विपरीत दिशाओं में काम करता है। जैसे वस्तु मान लो इधर गति कर रही सामने की ओर, वस्तु सामने की ओर गति कर रही, तो घर्षण बल आपका विपरीत की ओर काम करेगा। हमेशा गति के अपोजिट काम करता है आपका घर्षण बल। देखें भाई क्या लिखा है, घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो कि गति के विपरीत लगता है। गति के विपरीत दिशा में लगता है। मैंने वही बोला, अगर वस्तु गति यहां कर रही, घर्षण कहां काम करेगा? इधर करेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब भी आप बाइक से जाते हो और कोई ढलान वगैरह आती है तो भाई ऊपर से आप बाइक बंद कर लेते हो भाई, और बाइक अपने आप चलते चलते भाई कहीं एक जगह जाके रुक जाती है भाई। रुकती क्यों है? क्योंकि उस पर कोई घर्षण बल काम कर रहा है। कहां काम कर रहा है? वस्तु बाइक जा रही है आगे, बल काम कर रहा है उसका पीछे, तो भाई इससे क्या हो रही है? आपकी बाइक रुक जा रही, कहीं जाके आपकी बाइक रुक जा रही। अब इसको कम करने के लिए, घर्षण बल को कम करके हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? देखो लिखा है, घर्षण एक क्षयकारी बल है और क्षीण बल है। भाई घर्षण बल क्या है? एक क्षयकारी बल है, और इसको स्नेहक की सहायता से कम किया जा सकता है। स्नेहक का मतलब क्या होता है भाई? तेल होता है, मोबिल होता है, ग्रीस होता है, ग्रेफाइट। भाई इसका प्रयोग करके इसको कम किया जा सकता है। स्नेहक आपका ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, और क्या होता है आपका? अर्ध ठोस भी होता है। द्रव मतलब भाई कोई तेल वगैरह, ठोस मतलब आपका ग्रेफाइट,
और अर्ध ठोस मतलब भाई कोई भी ग्रीस टाइप का आपका वो क्या होगा, आपका अर्ध ठोस हो जाएगा। क्लियर भाई? सर जैसे बंदा देखो, ये बंदा इधर फोर्स लगा रहा है, कहां लगा रहा है, इस साइड, और भाई फ्रिक्शन मतलब घर्षण का काम कर रहा है उसके अपोजिट साइड। क्लियर भाई? जब इसके बल का मान, जब इसके द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल से ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु अपने आप आगे खिसक जाएगी। क्लियर मेरी बात की नहीं भाई? व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल अगर घर्षण बल से ज्यादा हो गया तो वस्तु अपने आप मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर मेरी बात की नहीं? देखिए अगला, अब अगला देखिए भाई, ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। ग्रेफाइट क्या मिलता है भाई? पेंसिल के अंदर मिलता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता भाई, कि सतह का क्षेत्रफल कितना उस पर निर्भर नहीं करता, जबकि सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल समझे देखो भाई, अगर सतह खुरदुरी है तो घर्षण बल ज्यादा होगा, और सतह अगर चिकनी है तो घर्षण बल क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। आप खुद सोचो, अगर सतह खुरदुरी होगी तो किसी वस्तु खिसकाने में ताकत ज्यादा लगने वाली है, और अगर चिकनी है तो भाई क्या होगा, उससे जल्दी वो खिसक जाएगी। क्लियर है मेरी बात कहीं? अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा तो वह घर्षण कारण रुक जाएगी। मैंने अभी कहा था बाइक वाला एग्जांपल भाई, कि उस पर कोई बल काम नहीं कर रहा, अपने आप वो चल रही है, लेकिन एक जगह जाके रुक जाती। भाई क्यों रुक जाती है? क्योंकि वो वहां घर्षण बल काम करता है। दो सतह की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। भाई दो सतह अलग अलग होती हैं, इसलिए उनके बीच क्या करता है, घर्षण बल काम करता है। अगर दो सतह भाई चिकनी चिकनी होंगी तो वहां घर्षण बल काम नहीं करेगा। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। भाई देखो जब भी घर्षण होगा, आप तो इसको एग्जांपल देखो, ये मैंने दोनों हाथ लिए भाई और इनको मैंने घर्षण किया ऐसे ऐसे ऐसे, देखो भाई मेरे हाथ गर्म हो चुके हैं, मतलब ये कौन सी ऊर्जा भैया, तापीय ऊर्जा। तो घर्षण बल का काम बेकार नहीं होता भाई, उसका वो क्या होता है, तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। यह सतह अनियमित रहने पर भी घर्षण बल लगता है। ठीक है, घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता। अभी बोला घर्षण कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ऊर्जा भाई काय में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट होती है, आपकी तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप सभी को मेरी ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंटों की ओर, देखें जरा। अब आप अगला है घर्षण बल के प्रकार। तो घर्षण बल चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? चार। पहला होता है स्थैतिक, अगला होता है सीमांत, अगला होता है गतिज और अगला होता है लोटनिक। स्थैतिक, सीमांत, शर्पी या गतिज और आपका लोटनिक। बड़े ध्यान से बात समझना, पहले मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, ध्यान से। अगर कोई वस्तु भाई कहीं पे स्थित है, कहीं पे खड़ी हुई है और कहीं पे रखी हुई है, तो उस पर जो बल काम कर रहा है वो हमारा होता है स्थैतिक घर्षण बल। अगर कोई वस्तु सरफेस पर रखी हुई है और दो सरफेस आपस में भाई टच है और रखी हुई है, मूव नहीं कर रही, तो वहां कौन सा बल काम करेगा, वहां बल काम करेगा आपका स्थैतिक घर्षण बल। देखो लिखा है, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है तब वह वस्तु स्थिर अवस्था में होती है। स्थिर अवस्था में होती है, तो मैंने बोला रखी हुई है मतलब क्या भैया, स्थिर अवस्था में। तो कौन सा बल काम करेगा आपका, स्थैतिक घर्षण, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा आपका। दूसरा आपका सीमांत। सीमांत का मतलब क्या भाई, देखो भाई, जब आप किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसका रहे हो, जब किसी वस्तु किसी सतह पर सरका रहे हो, खिसका रहे हो, तो उनके बीच जो बल काम करेगा वह हमारा क्या होता है, सीमांत घर्षण। कौन सा होता है आपका, सीमांत घर्षण। देखो भाई ध्यान से, उन्होंने क्या बोला है, यही बोला होगा, वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु पर किसी आनत पर फिसल रही होती। भाई ऊपर, सॉरी ये तो मैंने सब ही पढ़ दी यार गलती से, चलो कोई नहीं भाई, दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। यहां देखो भाई, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब उसे अब सरकाने या सरकने की आवश्यकता होती है, उसे आप कोशिश करते हो सरकाने की, तब कौन सा बल काम करता है, आपका सीमांत घर्षण। अगला है गतिज या सर्पी घर्षण। भाई ये क्या होता है, तो जब वस्तु किसी ढलान पे से नीचे आती है, जब वस्तु किसी ढलान पे से भाई नीचे आती है, तो उनके बीच जो बल काम करता है वो हमारा क्या होता है, गतिज या सर्पी बल होता है। देखो भाई लिखा है, वह वस्तु जो किसी वस्तु पर तब, वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु किसी आनत
तब पर फिसल रही होती है। आनत तल पर फिसल रही है। आनत तल ये होता है, देखो भाई यहां उसको ऐसे फिसलते हुए नीचे आ रही है, तो इस पर जो बल काम करेगा हमारा क्या होगा भाई, घर्षण बल। कौन सा होगा, गतिज सर्पी घर्षण बल। अगला होगा लोटनिक बल। कौन सा भैया, लोटनिक घर्षण। कौन सा भाई, लोटनिक। लोटनिक का मतलब घर्षण मतलब भाई वस्तु लुढ़क रही हो, गोलाकार आकार की और क्या हो रही हो, लुढ़क रही हो, तो वहां आपका क्या होता है, लोटनिक घर्षण बल आपका होता है। देखो वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु लुढ़क रही होती है भाई। जैसे बॉल है, बॉल लुढ़कते हुए जा रही, वहां कौन सा काम भैया आपका, घर्षण बल काम है। पंखे के अंदर छर्रे होते हैं भाई, वो भी घूमते हैं भाई, तो वो भी लुढ़कते हैं भाई, वो भी लुढ़कते हैं भाई, तो वहां भी कौन सा काम है आपका, लोटनिक घर्षण बल काम करता है। मशीनें कल पुर्जों में छर्रे डाले होते हैं, छर्रे भाई, छर्रे कैसे होते हैं, गोल आकार के भाई, तो वो भी कौन सा होता है आपका, लोटनिक घर्षण बल। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे आगे घर्षण बल के लाभ और हानि। घर्षण बल के लाभ और हानि। तो घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते हैं भाई। देखो बर्फ में घर्षण क्या होता है, कम होता है, तो उस पर हम चल नहीं पाते, क्या करते हैं भाई, फिसल जाते हैं। और चलने के लिए हमें घर्षण की आवश्यकता होती है। याद रखना, आप तभी चल पाओगे जब घर्षण क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, है ना। घर्षण होगा तभी आप चल पाओगे, कम होगा तो आप फिसल जाओगे। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी पर नहीं चल पाते। बालू और पानी घर्षण भाई क्या होता है, ज्यादा, तो वहां भी अपन नहीं चल पाते। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट या पुर्जे टूट जाते हैं भाई। कई बार मशीनें घिस जाती हैं, घिस घिस के पतली हो जाती हैं, तो भाई वो क्या होता है, वहां घर्षण क्या है भाई, घर्षण, इसलिए वो क्या होता है, टूट जाता है। घर्षण की कमी होने पर मशीनें चल नहीं पाती भाई। कई बार होता है ना, वो नट स्लिप होगा, बोलते हैं अब नट स्लिप हो गया भाई, है ना, पंखे की वायरिंग खराब हो गई, मतलब भाई वहां घर्षण खत्म हो गया। घर्षण खत्म होगा तभी आपकी मशीन काम करेगी, घर्षण होगा तभी काम करेगी, नहीं होगा तो काम नहीं करेगी। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते। मैंने ये बोला भाई, चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, घर्षण की आवश्यकता होती है। आगे देखें भाई, अगला है आपका घर्षण। दो प्रकार के, एक तो पॉजिटिव और एक क्या होगा आपका, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव भाई, जिस घर्षण से हमें प्रॉफिट हो जाए वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जिससे हमें हो जाए लॉस वो क्या होता है, नेगेटिव। सुनो ध्यान से भाई, घर्षण से मशीन टूट गई भाई, हमें हो गया हानि, मतलब भाई हमारे लिए क्या है, नेगेटिव। लेकिन घर्षण नहीं, मशीन काम नहीं कर रही, घर्षण आ गया, मशीन काम करना स्टार्ट हो गई, मतलब हमारे लिए भाई क्या है, पॉजिटिव। तो एक ही मशीन में घर्षण दो टाइप से काम कर रहा है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आप मेरी बात समझ रहे भैया, घर्षण के बिना भाई कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आप चल भी नहीं पाओगे अगर घर्षण नहीं होगा तो। क्लियर है मेरी बात भाई सभी को। आगे देखते हैं, आगे दिया है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक भाई देखे ध्यान से, बड़े ध्यान से बात सुनना। तो होता क्या है, एक वस्तु है, एक सरफेस पर भाई रखी है ना, एक वस्तु एक सरफेस पर रखी हुई भाई। अब वस्तु का जो केंद्र होता है, जो इसका भार होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है भाई, ये भाई इसे हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, आर से, और इसे हम बोलते हैं अभिलंब। तो बोला है घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है भाई। तो घर्षण बल का मान भाई इसके समानुपाती होता है भाई। घर्षण बल का मान क्या होता है, जितना भार है उसके अभिलंब के समानुपाती होगा, मतलब भार के बराबर क्या होगा आपका घर्षण बल होगा। क्लियर मेरी बात, भार के बराबर क्या होगा आपका घर्षण बल हो जाएगा। घर्षण गुणांक मात्रकहीन होता है और विमाहीन होता है, ना तो इसका कोई मेजरमेंट होगा और ना ही इसका कोई विमा होने वाली है। घर्षण गुणांक का मान हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच में यह बताया जाता है भाई कहां घर्षण ज्यादा है और कहां घर्षण कम है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य भाई कैसा होता है, ऋणात्मक। अगर घर्षण के अधीन आप कार्य करोगे तो भाई काम कैसा होगा आपका, ऋणात्मक होगा भाई। तो भाई ये आपका था घर्षण बल और बल। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, आपको बताएंगे अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ भाई जुड़े रहिएगा संपूर्ण फिजिक्स पढ़ने के लिए, आपको रेलवे में बहुत काम आने वाली है। इन सबके न्यूमेरिकल में आपको एक साथ लेके आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।